अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम हुसैन कंप्यूटर पाकिस्तान .com की जानिब से आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खुश व खुर्रम होंगे और अल्लाह तबारक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है SEO। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये कोर्स आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, नईम हुसैन। ठीक है, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम होगा इंट्रोडक्शन। बेसिकली वी वांट टू नो व्हाट इज SEO। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन, जैसा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मशहूर जो सर्च इंजन्स होते हैं, गूगल हो गया, yahoo.com हो गया और bing.com हो गया। ये तीन दुनिया के सबसे बड़े और क्या कहते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सर्च इंजन्स माने जाते हैं। और सर्च इंजन हम जो एसईओ करते हैं वो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस जो हमारे होते हैं वो हम क्यों अप्लाई करते हैं? इट इज़ वे टू कम ऑन टॉप योर मेन कीवर्ड्स। जैसा कि आपके पास एक वेबसाइट है और उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं। मैं अपनी वेबसाइट की एग्जांपल दे देता हूँ आपको। computerpakistan.com, मेरे दो मेन कीवर्ड्स हैं, एक कंप्यूटर, दूसरा पाकिस्तान। कंप्यूटर और पाकिस्तान दो मेरे पास कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स हैं। अगर कोई कंप्यूटर पाकिस्तान टाइप करेगा सर्च इंजन के अंदर, उसके सर्च बार में, जैसा कि गूगल का सर्च बार होता है, उसके अंदर कोई कंप्यूटर पाकिस्तान टाइप करेगा तो मेरी वेबसाइट टॉप पर आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर सर्च इंजन अगर एसईओ किसी वेबसाइट में ना हो तो वो वेबसाइट यूजलेस मानी जाती है और डेड वेबसाइट मानी जाती है। और एसईओ के मदद से अगर आप एसईओ की टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एसईओ प्रोसीजर एंड एसईओ मेथड्स यूज़ करोगे वेबसाइट के अंदर, तो आपकी वेबसाइट एक ज़िंदा वेबसाइट हो जाएगी और लाखों करोड़ों की तादाद में विजिटर्स आएंगे गूगल के थ्रू। ठीक है, गूगल या bing.com या yahoo.com एक ही प्रोसीजर होता है जो सब के ऊपर अप्लाई हो जाता है। ये पूरे का पूरा जो कोर्स है इसमें हम क्या क्या सीखेंगे वो मैं थोड़ा सा आउटलाइन आपको दे दूं। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ठीक है, ऑफ पेज का मतलब ये हो गया कि आपके कंटेंट्स, और कंटेंट्स में जो आपके हेडिंग्स हो गई और मेटा डिस्क्रिप्शंस, मेटा कीवर्ड्स हो गए, और इमेजेस किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, लिंक्स किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, हेडिंग्स किस तरह से दी जाती हैं कंटेंट्स के ऊपर, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के ऊपर, और जो है ना लोड टाइम होता है, वेब पेज का साइज़ होता है, ये सब कुछ जो है ना हमारे ऑफ पेज एसईओ में आ जाते हैं। हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और मैं आपको मेथड भी बताता जाऊंगा कि किस तरह से कोडिंग के साथ और रियल टाइम एग्जांपल देकर मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं गूगल पर जाऊंगा। गूगल को हम फोकस करेंगे क्योंकि टॉप पर सर्च इंजन यही माना जाता है। जब हम इसके अंदर आते हैं तो मैं कुछ कीवर्ड्स टाइप करूंगा जिसके ऊपर मेरे कंप्यूटर पाकिस्तान .com के कीवर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बाय ऑन नेट मैं कीवर्ड टाइप करता जाऊंगा और मैं अपने कीवर्ड्स की रैंक आपको बताता जाऊंगा। तकरीबन 1500 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं अब तक मेरे, जिसके ऊपर मेरे वेबसाइट की रैंक हुई है, जिसकी मदद से विजिटर्स आते हैं और मुझे कोर्सेज़ के ऑर्डर करते हैं और बहुत ज़्यादा काम जो होता है। ठीक है, तो एक होता है ग्लोबल कीवर्ड्स रैंक, एक होता है लोकल कीवर्ड्स रैंक। लोकल कीवर्ड्स रैंक वो होता है अगर आप अंदरूनी पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान के ही अंदर आप क्या करोगे, आपको कीवर्ड रैंक मिलेगी। ठीक है, अगर वर्ल्ड वाइड रैंक लेना चाहें तो वो ग्लोबल रैंकिंग होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा जो प्लेटफॉर्म है कंप्यूटर पाकिस्तान, पाकिस्तान ऐड करने का मतलब यही हो गया कि मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ
پاکستان کے وزٹرز کو، اور میرا جو ہے نا فوکسنگ پوائنٹ صرف پاکستان کے وزٹرز ہی ہیں فی الحال ایٹ دس ٹائم۔ اب میں جمپ اپ کروں گا، پہلے آپ لوکلی اسٹارٹ کرو، لوکلی اسٹارٹ کر کے ترقی کر کر پھر آپ جمپ کرو گے گلوبلی، ٹھیک ہے؟ اب میں تو بہت ترقی کر چکا ہوں، میرے بہت زیادہ کیورڈز ہو چکے ہیں، 1500 کیورڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب میں جمپ کروں گا گلوبلی، گلوبلی میں جمپ کروں گا، پھر میں اپنے کیورڈز کی رینک کو ہائی کروں گا پورے دنیا کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ڈائریکٹلی گلوبلی جو ہے نا اپنے کیورڈز کی رینک کو بنانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو ایس ای او کے تھرو بتاؤں گا کس طرح سے آپ کرو گے، ٹھیک ہے؟ اوکے اور آگے ہم کورس کی کنٹینٹس کو نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ کیا کیا ہم ڈسکس کریں گے اس کورس کے اندر، سارے کنٹینٹس آؤٹ لائنس میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سرچ انجن میں کیورڈز کی رینک ہوگی ریئل ٹائم اپلیکیشنز کے ساتھ اور ریئل ٹائم کوڈنگ کے ساتھ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آج کی کلاس کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔